हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है, मेरी पिछली एक जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर के ऊपर, जहां पे मैंने इसकी पूरी वर्किंग आपको समझाई थी कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, जहां से मैंने एक प्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको समझाया था, और उस वीडियो को आप लोगों ने जितना प्यार दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अब बात करते हैं, ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, ऑयल एंड गैस, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड करता हूं और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स को मैंने लिख रखा है जहां भी आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जिसमें से एक स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि ऑयल एंड गैस का जो है आप प्रोजेक्ट बना के दिखाएं प्राइमावेरा के अंदर। तो आज मैं सिर्फ आपको ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, जिसमें मैंने कुछ एक्टिविटीज लिए सो दैट आपको वो एक तरीके से आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको अगर कोई सी भी फील्ड हो, जैसे उस स्टूडेंट ने तो मुझसे डिमांड कर दी कि ऑयल एंड गैस का प्राइमावेरा एक प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट मुझसे कॉल करके मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं कि सर ये हमारे लिए है या नहीं है, या सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। बेसिकली ये प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपनी प्लानिंग की नॉलेज होनी चाहिए। यहां पे मैंने एक बात बोली कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के अंदर एक प्लानिंग इंजीनियर मौजूद है। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अभी आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपने इसके बारे में सुना है कि प्लानिंग का एक सॉफ्टवेयर आता है, या दो सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें एक एमएसपी भी है, ठीक है, जिसमें यही दो सॉफ्टवेयर, प्राइमावेरा एंड एमएसपी, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर हैं। अब जब सॉफ्टवेयर सीखने आते हैं तो स्टूडेंट्स को यहां प्रॉब्लम आती है कि सर हम प्लानिंग कैसे करें। आप सभी लोगों के अंदर खुद ब खुद एक प्लानिंग इंजीनियर मौजूद है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करेंगे अपने घर से रिलेटेड, जब आप कोई घर बनाते हैं या फिर अपने घर के अंदर कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कोई मैरिज होती है, तो आप खुद ब खुद आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आप सारी चीजें सिस्टमैटिकली ही करते हैं। ये खुद ब खुद आपके अंदर प्लानिंग मौजूद है। तो यहीं पे आपको चीज पिक करनी होती है कि अगर आपको किसी काम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता है, देन आप आसानी से उसको प्लान कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, लेकिन आपका जो काम है उसके बारे में आपको नॉलेज कम होती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे मेरा रिकमेंडेशन यही है कि डियर फ्रेंड्स, भले ही आप एमएसपी सीखें या फिर प्राइमावेरा सीखें, दोनों के अंदर आपको अपनी कोर इंजीनियरिंग को अप्लाई करना ही करना होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए आज यहां पे हमें क्या करना है वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो मैंने आप लोगों के लिए ये एक प्रोजेक्ट बनाया है ऑयल एंड गैस रिलेटेड। सो इसको ये एक्सेल फाइल है, और नॉर्मली एक्सेल से ही हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने का मतलब ये है, जैसे आपने एक ही बारी में सभी जो आपका सिमिलर नेचर ऑफ वर्क होता है, तो मोस्टली उसमें आप एक्टिविटीज को आप रख सकते हैं और उसको फिर इंपोर्ट भी कर सकते हैं आसानी से प्राइमावेरा के अंदर। बट अभी इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल टू प्राइमावेरा इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैंने सेपरेट वीडियोस के लिए रखा हुआ है, जहां पे सिर्फ प्राइमावेरा की ये एक्सेल टू इंपोर्ट इन प्राइमावेरा और इसके और भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स रहेंगे, जिनको मैं एक कंबाइंड वीडियो में मैंने रखा हुआ है। तो वो वीडियो भी आप लोगों के पास जल्दी आएगी, लेकिन फिलहाल आज हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट का नेम है ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, मैंने यहां पे रख दिया है। और यहां पे देखेंगे कैलेंडर जो मुझे यहां पे यूज करना होगा वो 7 डेज है, ठीक है, और इसमें नो हॉलीडे है। ध्यान दीजिए, अब यहां पे हॉलीडे कैसे देना है और कितना वर्किंग आवर्स को करना है, ये ऑलरेडी मैं उस वीडियो में काफी डेप्थ में बता चुका हूं, ठीक है। वर्किंग आवर्स मुझे 8 आवर्स पर डे रखना है। इस प्रोजेक्ट पे अगर आप ध्यान दें, क्योंकि जब आप प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर सीख के चले जाते हैं कहीं पे काम करने के लिए, तो आपको एक्सेल पे डेटा 100% मिलेगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा स्पीड, जो आपका जो वर्क है उसमें एक स्पीडीनेस आ जाती है। इस वजह से आपको एक्सेल की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहां से अगर हम देखें कि मैंने ये जो डाटा आपके लिए बनाया है,
आप एक तरफ देख रहे हैं एक्टिविटी आईडी, दूसरी तरफ देख रहे हैं यहां पे एक्टिविटी नेम, फिर यहां पे WBS कोड है, यानी WBS कोड भी असाइन है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको सिर्फ मैं एक्सेल शीट दे दूं और आपसे कह दूं कि भाई ठीक है प्राइमवेरा में इसको प्लानिंग आप इसमें कर दीजिए, बहुत बार ऐसा होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको खाली एक्सेल की शीट ही दे देंगे, कह देंगे ठीक है आप इसकी प्लानिंग कर दीजिए, यानी प्राइमवेरा के अंदर इसको लोड कर दीजिए। तो आपको डेटा रीड करना भी आना चाहिए कि कहां से मैं कौन सी चीज प्राइमवेरा के अंदर डालूंगा। ये वही इंसान कर सकता है जिसको सॉफ्टवेयर की इन डेप्थ नॉलेज है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता है। ठीक है, तो यहां पे उसके बाद ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ड्यूरेशन दी कैसे जाती है। तो ड्यूरेशन जो बेसिकली करी जाती है, यहां पे मैं फिर से बता देता हूं, आपकी जो भी एक्टिविटी की जो क्वांटिटी होगी तो उसको आप प्रोडक्टिविटी रेट से जब डिवाइड करते हैं तब आपको ड्यूरेशन निकल जाता है। बट हर एक्टिविटीज के अंदर प्रोडक्टिविटी अप्लाई भी नहीं होती है, बहुत सारी एक्टिविटी आपकी लमसम में होती हैं, तो लमसम के लिए आप रैंडम डेज भी दे सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि रैंडम दे देंगे तो 2 से 4 कर दिया, 6 कर दिया, नहीं, ये भी आपको नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि आपका वो काम कितना है। आप किसी एक्सपीरियंस होल्डर को आप बुलाओगे, उससे पूछ सकते हैं भाई हाँ भाई ये काम कितने दिन में आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको बता देगा ठीक है आप मुझे इतना पैसा पे कर दीजिएगा, मैं आपका ये काम इतने दिन में कर दूंगा। तो कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं। ठीक है, देन फिर आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर में दोनों में गलती कर देते हैं कि प्रीडेसेसर भी लगाएंगे और सक्सेसर भी लगाएंगे। गौर से अगर आप देखोगे तो यहां पे 101 जो एक्टिविटी है और 102 एक्टिविटी, तो 102 एक्टिविटी के लिए प्रीडेसेसर आपका ये है और जब 101 को कंसीडर करोगे तो सक्सेसर आपका ये है। तो ये डाटा इसी वजह से मैंने आपको दिखाया है कि ऐसा एक स्टूडेंट ने गलती करी थी, तो वो सक्सेसर में जाके ऐसे लगा रहा था, फिर प्रीडेसेसर में जाके लगा रहा था, तो उसका टोटल जो नेटवर्क बना वो पूरा क्रैश कर गया एक तरीके से, ना उसको खुद समझ में आया और कुछ टाइम तक ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे भी समझ में नहीं आया ये मेरे पास क्या जैसे खिचड़ी बना के ले आया। देन दोबारा से जब थोड़ा बहुत टाइम लगा के मैंने इसको चेक किया तो उसने इतनी ज्यादा वो चीजें करी थी, तो उसको फिर जो है ये सारी जो सक्सेसर और ये प्रीडिसेसर जो रिलेशनशिप दी थी उसने फिर दोबारा से उसको डिलीट करवाया, देन उसको ये रीअसाइन करवाया। ठीक है, तो इट इज ऑब्वियस दैट अगर आप एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करें कि अगर आपको प्रीडिसेसर से असाइन करनी है रिलेशनशिप तो आप प्रीडिसेसर को पकड़ें या फिर सक्सेसर, दोनों भी कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी उसमें ये कहूंगा कि महारत हासिल हो जाए, यानी आपको अच्छे ज्यादा से ज्यादा आपको उसमें प्रैक्टिस हो जाए, तब आप ये काम दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बट इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही प्रोसीजर को अप्लाई करो, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रीडिसेसर असाइन करोगे तो जब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आप क्लिक करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका सक्सेसर दिखाएगा। ठीक है, लास्ट इसमें यहां पे आता है रिसोर्स असाइन, यानी कि मैंने यहां पे रिसोर्स डिटेल दी हुई है, यानी जितने भी रिसोर्सेज हम बनाएंगे यहां पे वो पूरी डिटेल है, और साथ ही साथ कौन सी एक्टिविटी पे यहां पे रिसोर्सेज असाइन होंगे उनकी एक्टिविटी यहां पे मैंने लिखी हुई है। ठीक है, अब ये आईडी जैसा आप यहां देख रहे हो A101 A102 ये मैंने खुद का क्रिएट किया हुआ है, बट प्राइमवेरा में बाय डिफॉल्ट आपको एक्टिविटी नंबर जो है वो A1000 मिलता है। तो एक्टिविटी आईडी से आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी रीनंबरिंग कैसे होगी, यानी तीनों के तीनों मेथड्स में आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से रीनंबर एक्टिविटी की करी जाती है। ठीक है, तो वो बहुत बेसिक सी चीज है, इस वीडियो में उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे कि यहां पे रिसोर्स आईडी है, तो रिसोर्स आईडी में यहां पे आप रिसोर्स आईडी देख सकते हैं, मैंने यहां पे रिसोर्सेज के नेम दिए हुए हैं, इनका टाइप, क्योंकि ये भी मैं आपको बता चुका हूं अपनी उस डिटेल वीडियो में कि कितने टाइप के लेबल्स आपके वो रिसोर्सेज प्राइमवेरा में होते हैं, और उनके रेट जो आपको यहां पे दिखाई देने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहां पे देखें कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी ये जो आपने देखा कि WBS 1 2 3 4 ये कोडिंग तो है, लेकिन जो टोटल ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमने ब्रेकडाउन कैसे किया है तो वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी आपको 5 पार्ट में इसको टोटल कंप्लीट वर्क को हमने ब्रेक किया हुआ है, जिसमें पहला फेज आपका आ रहा है प्रोजेक्ट का इनिशिएशन, देन आपका इंजीनियरिंग एंड डिजाइन,
फिर प्रोक्योरमेंट, देन कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट है आपका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो कौन से आपके WBS में कितनी एक्टिविटीज जाएंगी ये आपको यहां से रीड करना होगा। तो यहां तक तो मैंने आपको एक्सेल में ये कंप्लीट दिखा दिया। अब इसी की मैंने एक PDF बनाई हुई है, वो PDF आपकी ये है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वही PDF है जिसको मैं यहां पे लोड करूंगा, यानी कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को हमें अब इसके प्राइमवेरा के अंदर देखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा प्राइमवेरा के अंदर और इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आ गए हम अपने प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ पे अब हमें स्टार्ट करना है अपना प्रोजेक्ट का क्रिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले वही कि आपको कौन से उसके अंदर EPS के अंदर लेना है, तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में ही इस प्रोजेक्ट को डालूंगा, ठीक है। तो अब EPS एंड OBS ये सारे स्टेप्स को मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी अपने उस डिटेल वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो एक बार ज़रा मैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं आइकन्स, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। काफ़ी छोटे थे, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो अब ये आइकन्स मैंने यहाँ पे बड़े कर लिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो चलिए ठीक है, फाइल पे जाइए या फिर Ctrl+N को प्रेस कीजिए। तो फाइल पे जाइए, Ctrl+N कीजिए या फिर इसी तरीके से आप कर लीजिए जैसे मैंने फाइल पे क्लिक करके किया है। तो जो आपका ये EPS पूछ रहा है, यहाँ पे ऑल इनिशिएटिव है, मैं यहाँ से ऑल इनिशिएटिव हटा के यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने किया प्रोजेक्ट की ID, मैंने यहाँ पे O&G डाल दी है खाली, और प्रोजेक्ट का नाम मैं ऑयल एंड गैस कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश, ठीक है। तो हमारा ये ऑयल एंड गैस का यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा आ चुका है। तो इनिशियल जो हमने यहाँ पे खाली प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पहले से अपनी डिटेल वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। तो एक बार इनकी डिटेल्स को आप जाके ज़रा चेक कर लीजिए। जब आप नीचे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सामने ये आता है कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स पे जाइए और यहाँ से इन चीज़ों को आप देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलेंडर हमने स्टैंडर्ड फुल टाइम लिया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहीं से स्टार्ट कर देता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही कैलेंडर चलता रहेगा। तो कैलेंडर हमें पहले बनाना है, ये भी मैं आपको पहले से बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपका 7 डेज, ठीक है, 7 डेज कैलेंडर है आपका और 8 आवर्स वर्किंग डे है। तो आप इसको जल्द से बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। और आई होप अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरी जो पहली वीडियो है डिटेल जो कि 3.5 घंटे की है उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए कैलेंडर पे चलते हैं, मैं एक कैलेंडर यहाँ पे बना लेता हूँ। तो जैसे ये आपका आप देख रहे हैं जैसे 7/24 चल रहा है या 7 डे, किसी को भी आप कॉपी कर सकते हो। मैं 7 डे वर्क वीक, इसी को एक काम करते हैं, यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं इसको, और या चलिए कॉपी ही कर लेते हैं इसको, या यहीं पे आप एक काम करिए, न्यू ऐड कर लीजिए। तो जब आप न्यू ऐड करेंगे तो आपको जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके पास उसी में से आप किसी को भी और कॉपी कर लीजिए। तो मैं ये 7 डे, ये वाला जो आप देख रहे हैं 9x7 डे, इसी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये न्यू कैलेंडर के नाम से आ जाता है और मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 into 8, ठीक है, आवर्स। तो ये हमने खाली अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज किया, अब इसे मॉडिफाई कीजिए क्योंकि जो आप वहाँ पे लिख रहे हो वो यहाँ पे भी दिखाई देना चाहिए। तो आप डिटेल्स पे आप जाइए यहाँ पे और वर्क वीक पे जाइए, 7 दिन आपको काम करना है तो 8 आवर्स लेना है आपको, ठीक है। गौर से यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 7x8 आवर्स को दिखाऊंगा और 1 घंटे का लंच ब्रेक कर दूंगा
तो प्राइमावेरा इसको 7 आवर्स वर्किंग कैलकुलेट करेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आती है चीज़ कि जब वो कैलेंडर बना रहे हैं तो देते तो हैं 8 आवर्स का, बट जैसे ही लंच टाइम आप दे देते हो तो वो फिर आपका 1 घंटा नॉन वर्किंग। ये कॉमन सेंस की बात है। जब आप किसी भी घंटे को आप नॉन वर्क बना रहे हो और बात कर रहे हो कि मैंने 8 आवर्स वर्किंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो दोनों में कंफ्लिक्ट पैदा मत कीजिए। या तो बोलिए कि भाई 8 आवर्स अ डे की बात हो रही है, तो उसमें वर्किंग मत बोलिए, ठीक है। और जब वर्किंग बोलते हैं तो फिर आपको 1 आवर लंच जोड़ के फिर 8 आवर्स बोलिए, यानी आप टोटल यहां पे 9 घंटे लेंगे और 8 घंटे जो है, 1 घंटा आपका लंच में चला जाएगा। तो वर्किंग आवर्स आपके 8 आवर्स इस तरीके से बनेंगे। ये कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ चुके हैं और इसको आज यहां पे आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैं सभी को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम 8 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और यहाँ पे 12, 12 के बाद अगर मैं इसको लंच कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नॉन वर्क मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 1 घंटा आपका ये होता है 1, 2, 3, 4, 5। अब आप लोग क्या करेंगे, आप ये काउंट करते हैं 6, 7, 8, यही आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ये 7 आवर्स रह जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो अभी आपको दिखाई भी देगा। अब मैं इसको वर्क कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं वर्क कर रहा हूं। तो अब आप यहां पे काउंट कर लीजिए, आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, देन आपका 6, 7, 8। ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं ये आपके वर्किंग आवर्स हैं। मैंने वहां पे लिखा था 7 इंटू 8 आवर्स, दैट मीन्स मैं वर्किंग आवर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आप लंच टाइम उसमें वर्किंग आवर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया और अब आप यहाँ पे देखिए टोटल वर्क आवर अ डे, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं। तो किसी भी डे पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी आपके 8 आवर्स अ डे हैं। आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट हैं जो कैलेंडर से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लीज यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, कैलेंडर आपका सही नहीं है तो आपके वर्किंग आवर्स आपके 110% गलत ही आपके आएंगे, ठीक है। तो या तो आप बोलिए कि मैं 8 घंटे की शिफ्ट बोल रहा हूं तो उसमें 1 घंटा लंच टाइम बोल रहा हूं, तो उसमें 7 आवर्स आपके वर्किंग होते हैं, 8 घंटे नहीं होते हैं, ठीक है। या वर्किंग आवर्स को बात कर रहे हैं तो वर्किंग आवर्स को दिखाइए, ठीक है। तो यहां मैंने ओके कर दिया। अब वो मेरा जो कैलेंडर है और इसको भी यहां पे अगर हम देखें, टोटल आवर्स मैंने यहां पे दिखा दिए और टाइम पीरियड भी आप यहां से कर सकते हैं। देखिए यह गलती है, यहां पे छूट जाता। तो वीक में आप ले लीजिए, 8 7 आपकी 56 हो गया, ठीक है। मंथ में आप डाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 240 एंड ये आ जाएगा आपका 2880, ओके। सो इतना करके आपका फाइनली आपका ये कैलेंडर हो चुका है। और इसको अगर बाय डिफॉल्ट बनाना है तो आप बनाइए, अदरवाइज मुझे भी यहाँ पे नहीं बनाना, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो कैलेंडर तो मेरा बन गया। तो कैलेंडर बन गया तो असाइन भी आपको करना है, तो आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, देन यहां पे क्लिक कीजिए। तो मेरा कौन सा था, 7 इंटू 8, ठीक है। अब मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर मेरा कैलेंडर 7 इंटू 8 आवर्स यहां पे असाइन हो चुका है। यानी जो भी एक्टिविटी मैं ऐड करूंगा बाय डिफॉल्ट तो वो आपकी 7 इंटू 8 आवर्स पे ही असाइन होगी, यानी कैलेंडर उस पर 7 इंटू 8 आवर्स ही चल रहा होगा, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए प्राइमावेरा के अंदर चीजें तो बहुत सारी हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हो दूसरे स्टेज पे, बट इनिशियली अगर आपको करो तो फिर बाद में चेंज करने की क्यों नौबत आए, ठीक है। पहले से ही आप उसको कर दो, गलती कर ही क्यों रहे हैं। हो सकता है कि आपकी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर आपने ये सब चीजें की तो आप उसको सर पकड़ के बैठ जाएं, क्या वो हो ही नहीं रहा है। तो इनिशियल सारी स्टेप्स को आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए, ठीक है। अब यहां पे दूसरा एक और काम है कि यहां पे अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा तो करेंसी कौन सी आएगी, ठीक है। क्या बाय डिफॉल्ट जो मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा तो उस पर करेंसी इंडियन ही है। तो क्या आपकी करेंसी इंडियन ही है, ये जरूर आपको चेक करना होगा। वो कैसे पता चलेगा, आप एडिट में जाइए, अपने यूजर प्रेफरेंस पे जाइए और देखिए मेरे पास जो करेंसी है वो अभी डॉलर है। यानी इस प्रोजेक्ट में अगर मैं एक्टिविटीज को ऐड करना शुरू कर दूं तो आपके पास जो एक्टिविटी ऐड होगी उसमें डॉलर ही आएगा। तो डॉलर मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन करेंसीज में है।
तो मैंने यहाँ पे IN लिया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब जो भी एक्टिविटी ऐड करूंगा उस पर कॉस्ट का जो डेटा आएगा वो इंडियन रुपीस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दूसरी सेटिंग भी हो गई। अब चलते हैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को एक बार देखते हैं। अब यहां तक जो हमने काम किया 7 डे, देखिए प्रोजेक्ट का नाम हमने दे दिया, कैलेंडर हमने बना दिया, ठीक है। और यहां पे कहीं भी देखिए इस रिसोर्स की लिस्ट में अगर आप देखें, क्योंकि हमारा रेट जो चल रहा है वो INR में चल रहा है, इसी वजह से करेंसी भी हमने वहां पे जो है चेंज की थी। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका WBS रहेगा, यानी जो प्रोजेक्ट है उसको आपने कितने पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। तो मेरे पास जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है यानी इस प्रोजेक्ट का, ऑयल एंड गैस का, जिसमें प्रोजेक्ट इनिशिएशन है, देन इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। ओके, तो इसी को हम सबसे पहले अपना WBS बना लेते हैं। तो WBS बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, WBS पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, WBS की डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, हमने 5 पार्ट में ब्रेक किया है, तो 5 के 5 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने 5 पार्ट ले लिए और इनका ज़रा लेवल आप शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज सभी का लेवल आपका सेम है, ठीक है। अब यहां पे मैं डाल दे रहा हूं, सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट इनिशिएशन था, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, देन आपका इंजीनियरिंग एंड डिजाइन था, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, देन आपका जो था वो प्रोक्योरमेंट था, प्रोक्योरमेंट, एंड उसके बाद आपका था कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट में आपका था टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ठीक है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो ये हमने अपने WBS भी यहां पे क्रिएट कर दिए। अब WBS बनाने के बाद एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट पे जाके, यानी प्रोजेक्ट को जाके ओपन करके चेक करना होता है कि आपका जो WBS आपने बनाया वो सही है या नहीं है, यानी जितने लेवल आपने बनाया वो उतने रिफ्लेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो राइट क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हमने अपना प्रोजेक्ट को ओपन किया तो हमारे पास देखिए प्रोजेक्ट इनिशिएशन आ गया, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन आ गया, इसको हम थोड़ा सा ओपन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो ये हमारा यानी जो भी हमने WBS बनाया तो एकदम सही है, यानी परफेक्ट है, कोई गलती नहीं, एज पर आर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे आप कर लीजिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये बाय डिफॉल्ट आपका शेड्यूल लेआउट, जो आपका क्लासिक शेड्यूल जो ये जो है लेआउट, ये नहीं है, इसको मैंने पहले से थोड़ा सा चेंज किया हुआ था। तो इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से आपको जो भी लेआउट पे आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप इस वजह से देख लीजिए कि जो हमने करेंसी चेंज की थी वो यहाँ पे अब रुपीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यहाँ पे डॉलर होता, ठीक। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वाला ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है तो आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, एक्टिविटी ID, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, रिमेनिंग ड्यूरेशन, शेड्यूल पर्सन, स्टार्ट, फिनिश एंड रिसोर्सेज, ठीक है। अगेन मुझे इसको फर्दर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, मुझे ये डाटा नहीं चाहिए, ठीक है, ये डाटा मुझे इतना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक मुझे सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए था। और नीचे जो आप देख रहे हो ये आपकी डिटेल्स टैब होती है। तो अभी दूसरी डिटेल टैब खुली हुई है, हमें चाहिए एक्टिविटी डिटेल, तो आप एक्टिविटी डिटेल्स पे यहां पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने एक्टिविटी डिटेल भी आ जाएगी, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज योर गैंट चार्ट पोर्शन, और अभी यहां पे कोई भी एक्टिविटी ऐड नहीं हुई है, इसी वजह से यहां पे आपको ब्लैंक दिख रहा है। तो अब हमें अपनी एक्टिविटीज ऐड करनी है, और कौन सी एक्टिविटी किस में करनी है वो भी आप यहां पे देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि WBS 1 में प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर मुझे कितनी एक्टिविटी डालनी है, प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग, फिर देन उसके बाद साइट सर्वे, उसके बाद अप्रूवल्स एंड परमिट्स,
यानी ये 3 एक्टिविटी आपकी इस WBS यानी प्रोजेक्ट के इनिशिएशन में आएंगी। तो चलिए इसको मैं इंक्लूड कर देता हूं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये आपने अपना WBS को पिक किया, राइट क्लिक कीजिए इस पे और एक्टिविटी ऐड कीजिए। आप तीनों ही एक्टिविटी एक बार में ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे 3 करनी है, यहां इस प्लस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ओके। तो राइट क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए। ये ऐसे जो मैंने यहां पे क्लिक किया था, ये आपका एक्टिविटी विजार्ड ओपन था, इस वजह से वो आपके सामने विंडो पॉपअप हुई थी। उसको आप बंद कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो राइट क्लिक कीजिए एंड अगेन ऐड। तो ये तीनों हमारी वो एक्टिविटी हैं जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन में डालनी है। और यहां पे इसको मैं ऐड कर देता हूं। जैसे आपकी प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग थी, फर्स्ट प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग, देन सेकंड आपकी थी साइट सर्वे, एंड देन आपका अप्रूवल्स एंड परमिट्स, और यहां पे जो उनका ओरिजिनल ड्यूरेशन था वो 2 था, देन आपका 5 था, वो 5 है ही, और नेक्स्ट में आपका 7 है, ठीक है, 7 डेज है। तो ये एक बार देख लेते हैं। देखिए 2, 5 और 7, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे देखिए WBS 2 है, यानी ये सेकंड आपका WBS का पार्ट है। कौन सी एक्टिविटीज? पाइपलाइन का रूट का फाइनलाइजेशन, पाइपलाइन इंजीनियरिंग डिजाइन एंड डिजाइन रिव्यू। यानी वो कौन सा रूट होगा जहां पे आपकी पाइपलाइन जो है जहां जहां से होके जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये पहला आपका स्टेप रहता है। फिर उसके बाद आप जाएंगे उसको, जब आपका रूट फाइनल हो जाएगा फिर आप इंजीनियरिंग उसकी डिजाइनिंग करेंगे। फिर जब डिजाइन हो जाता है तो फिर आपका डिजाइन का रिव्यू भी होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, मैंने थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बोला था आपसे कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या मैरिज कर रहे हैं या कोई बर्थडे पार्टी कर रहे हैं तो आप उसको आसानी से कर ले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पहले से वो चीजें पता है कि अगर मैं मैरिज ऑर्गेनाइज कर रहा हूं तो मुझे पहला स्टेप क्या करना होगा, ठीक है। यानी आपके घर में बहुत सारी शादियां आपकी हुई, किसी की भाई की, किसी की बहन की, या बर्थडे पार्टी आपने देखी होगी, तो वो सारी चीजें आपको पहले से पता है। इसी वजह से आप अपने जो भी आपका जो इवेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। लेकिन जैसे ही आप अपने इंजीनियरिंग में आते हैं तब आपको ये नहीं पता होती, यानी अपनी फील्ड में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता और प्लानिंग के फील्ड में आने चाहते हैं वो यहां पे लैग कर जाते हैं। तो लैग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपका काम है उसके सिर्फ स्टेप्स को आपको पकड़ना है और सीधा इसके अंदर इनपुट कर देना है। आसानी से आप अपना शेड्यूल तैयार कर लेंगे। तो यहां पे मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूं अपने शेड्यूल के अंदर, और इनकी जो आप देख सकते हैं इसका ड्यूरेशन जो है, पाइपलाइन का रूट का फाइनलाइजेशन 7, देन 15 एंड यहां पे 3 डेज है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इंक्लूड कर देता हूं। तो इंजीनियरिंग एंड डिजाइन में ये आएंगी, यानी WBS 2 में आएगा, ठीक है। तो 3 एक्टिविटी है यहां पे, तीनों को मैंने एक साथ ऐड किया है, ठीक है। और यहां पे ड्यूरेशन पहले आप चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 7 कर दीजिए, देन आपका यहां पे 15 था एंड यहां पे आपका 3 डेज था, ठीक है। और यहां पे आप अब इसका नेम भी चेंज कर दीजिए, जैसे पाइपलाइन रूट फाइनलाइजेशन, ठीक है, फाइनलाइजेशन। दूसरा है आपका पाइपलाइन इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, या सिर्फ आप पाइपलाइन डिजाइन भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी है, ठीक है। ठीक है, मैंने पाइपलाइन डिजाइन लिखा है एंड लास्ट में आप लिख दीजिए डिजाइन रिव्यू, तो ये आपने दूसरे WBS की भी एक्टिविटी यहां पे इंसर्ट कर दी। फिर आपका आता है प्रोक्योरमेंट। अब प्रोक्योरमेंट में कौन सी एक्टिविटीज है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो प्रोक्योरमेंट में आप देख सकते हैं कि WBS 3 में, तो WBS 3 में आपकी हैं मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट, वेंडर इंस्पेक्शंस, देन आपका ये 3 ही है। फिर वो ये तो आपका
इसमें आ जाता है पार्ट 4 में, यानी जो आपका WBS 4 में। तो यहाँ भी 3 है और इनकी ड्यूरेशन है 10, 12 एंड 5। तो मटेरियल का प्रोक्योरमेंट होगा, देन आपका इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट हो रहा है और आपका वेंडर इंस्पेक्शन हो रहा है। तो चलिए ये भी आप यहाँ पे डाल दें। तो प्रोक्योरमेंट में चलिए ऐड कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे जो ड्यूरेशन थी वो उसकी 10 थी, देन आपका यहाँ पर 12 थी एंड लास्ट वाले की आपकी 5 ही थी, ठीक है। 10, 12 एंड 5। तो एक्टिविटी आपकी ये जो थी इसके अंदर पहली वो आपकी थी मटेरियल प्रोक्योरमेंट। ये पूरा डालिए या मत डालिए, क्योंकि प्रोक्योरमेंट आपने वो डाल दिया है तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई वो नहीं है कि जो आपने यहाँ पे, क्योंकि आपने पार्ट को तोड़ा हुआ है यानी प्रोक्योरमेंट है, तो आपने मटेरियल का कर रहे हो फिर इक्विपमेंट का कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्रोक्योरमेंट पूरा लिखें, ठीक है। इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो मैं अब यहाँ प्रोक्योरमेंट में नहीं लिखा है और इसमें लास्ट एक्टिविटी जो थी वो थी वेंडर का इंस्पेक्शन, ठीक है। ये भी मैंने इसी के अंदर ले लिया, ठीक है, वेंडर इंस्पेक्शंस। अब वेंडर आपने इंस्पेक्शन आपने यहाँ पे कर लिए, उसके बाद जो हमारी फर्दर जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं तो वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज जो है हमारा वर्क ब्रेकडाउन का, वो आपका कंस्ट्रक्शन आ रहा है। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपका मोबिलाइजेशन, साइट मोबिलाइजेशन आप लिख सकते हो। दूसरा आपका जो होगा वो ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन होगा, ठीक है। उसके बाद पाइप को ले किया जाएगा, यानी पाइप लेइंग की जाएगी। देन अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है वेल्डिंग एंड कोटिंग, ये होता ही है, तो आपको ये डालना है। फिर उसके बाद वॉल्व्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है और इंस्टॉलेशन करने के बाद आप बैक फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट में आपका पाइपलाइन मार्किंग एंड सिग्नेचर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, तो इन्हीं को हम उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे मोबिलाइजेशन, फिर ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन, ठीक है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले साइट का मोबिलाइजेशन था, ठीक है, यानी मोबिलाइजेशन लिख लीजिए, मोबिलाइजेशन, देन आपका ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन, ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन, ठीक है। ट्रेंचिंग, आई थिंक इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ट्रेंचिंग, ठीक है। ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है पाइप लेइंग लिखिए या लेइंग ऑफ पाइप लिखिए, ठीक है। आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसका, उन एक्टिविटीज़ का एक्शन समझ में आना चाहिए, ठीक है। एंड देन आपका वेल्डिंग एंड कोटिंग है पाइप लेइंग के बाद, वेल्डिंग एंड कोटिंग्स, ठीक है। उसके बाद एक और एक्टिविटीज़ के अंदर है वेल्डिंग एंड कोटिंग के बाद वॉल्व का इंस्टॉलेशन, 2 से 3 एक्टिविटी और हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वॉल्व का इंस्टॉलेशन है, वॉल्व्स इंस्टॉलेशन, ओके। एंड देन आपका यहाँ पे बैक फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन, बैक फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन, एंड लास्ट में आपका पाइपलाइन मार्किंग एंड सिग्नेचर्स, ठीक है। पाइपलाइन मार्किंग एंड सिग्नेचर्स, ठीक है, सिग्नेचर्स, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर्स, ठीक है। एंड लास्ट में अभी यहाँ पे कमीशनिंग बचता है, बस उससे पहले यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इनकी ये एक बार सही कर लेते हैं। तो क्या क्या था वो एक बार देख लेते हैं। तो मोबिलाइजेशन अगर आप यहाँ देखें ये 5 डेज था, देन 15, देन 20, देन 10, 5, 8 एंड 4। चलिए तो इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है।
तो मोबिलाइजेशन में आपका था 5, देन उसके बाद आपका था 15, देन आपका ये पाइपलाइन में आपने 20 डेज दिया, उसके बाद आपका 10 डेज, देन आपका 5 डेज, ये ऑलरेडी 5 है ही, देन आपका 8 एंड 4, ठीक है, ये 8 एंड ये आपका 4। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। उसके बाद लास्ट है आपका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, चलिए उनको एक बार देख लेते हैं और फिर एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं। तो उससे पहले, ऐड करने से पहले मैं यहीं पे कुछ एक्टिविटीज़ पहले से ही इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक 3 से 4 तो थी इसके अंदर। एक और एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं इसमें, आई थिंक इतनी तो थी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट आपका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग है, देखिए यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन हो रहा है, फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन हो रहा है, और लास्ट में कमीशनिंग एंड स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं, इसी के अंदर लोड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक मिनट इनकी ड्यूरेशन और चेक कर लेते हैं। आपका ये 4 एक्टिविटीज़ है, 7, 5, 6, 7, ठीक है, ये आपकी ड्यूरेशन है। तो मैंने यहाँ पे कितनी ऐड करी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, इसको आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लीजिए, कितना बोला था, 7, ड्यूरेशन कितनी थी यहाँ पे, 7, 5, 6, 7, ओके। तो 7, 5, 6, 7 हम ले लेते हैं। तो इसकी थी आपकी 7 एंड 5, ये आपका 6 है, एंड लास्ट में आपका 7 डेज है, ठीक है। तो ड्यूरेशन मैंने दे दी, अब यहाँ पे नाम और दे देता हूँ। तो हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग था, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग हो गई। देन उसके बाद अब यहाँ पे आप जो करेंगे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन हो गया। देन उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, ऐसे भी लिख लीजिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन हो गया। एंड लास्ट में आपका हो गया कमीशनिंग एंड स्टार्टअप, कमीशनिंग एंड स्टार्टअप, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा जो कंप्लीट जो हमारा प्रोजेक्ट की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो हमने यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर, यानी अपने इस प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर के अंदर लोड कर लिया है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी स्टार्टिंग डेट आप 3 दिसंबर आप देख रहे हो, ठीक है। अभी शेड्यूल हमारा तैयार नहीं हुआ है, शेड्यूल बना देते हैं। यानी अगर आप देखें कि हर एक्टिविटी 3 दिसंबर से स्टार्ट होके जा रही है, ठीक है, सारी एक्टिविटी 3 से। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन आपका दिख रहा है, ओरिजिनल ड्यूरेशन, ये 20 डेज दिख रहा है। तो इतने ड्यूरेशन देने का मतलब ये तो नहीं है कि ये पूरा 20 दिन में हो जाएगा, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने शेड्यूल को अभी किया ही नहीं है। यानी आपने कई जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है इसके अंदर, आपने इसका शेड्यूल नहीं किया। तो शेड्यूल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका ये जो आप देख रहे हो शेड्यूल, ठीक है, इसकी शॉर्टकट F9 होती है। आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने शेड्यूल किया यहाँ पर, और यहाँ पे टोटल जो आपका ओरिजिनल ड्यूरेशन पहले था वही बाद में था। तो गलती क्या हुई, गलती ये वो हुई जो इनिशियल लेवल पे, जो बेसिक लेवल पे जो स्टूडेंट सीखते हैं प्राइमवेरा को, तो वो भी यही गलती करते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाया। तो एक्टिविटीज को भले ही आपने लोड कर दिया, लेकिन आपने इसके अंदर रिलेशनशिप नहीं दी है। तो रिलेशनशिप दीजिएगा, उसके बाद आप शेड्यूल करिएगा। हालांकि अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिलेशनशिप आप देंगे तो सेम डेट पर आप शेड्यूल करेंगे, तो आपको इस प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो आपको यहां पे कैलकुलेट करके प्राइमवेरा दे देगा। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में हमें क्या रिलेशन देना था। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि जो एक्टिविटी, ये हमारी साइट सर्वे है, इसका प्रीडिसेसर आपका ये है 101, देन आपका 102, फिर आपका 103, फिर 201, ठीक है। और गौर से अगर देखा जाए तो ये जो आपकी एक्टिविटीज़ है
ये सब आपकी फिनिश टू स्टार्ट चल रही है, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से आपकी ये एक्टिविटीज चल रही हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी किस तरीके से लोड हो, रिलेशनशिप किस तरीके से लोड होगी वो भी हम यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी ये है साइट सर्वे, इसका प्रीडिसेसर आपका ये है। तो आप नीचे यहां पे एक्टिविटी डिटेल्स को यहां पे आप जाइए नीचे और यहां पे ऐड कीजिए। तो जैसे ही आप ऐड करोगे, सॉरी ये एक्सपेंस में हम आ गए, यहां नहीं जाना, प्रीडिसेसर, यहां पे आपको असाइन पे क्लिक करना है। तो ये आपकी विंडो पॉपअप होगी जिसमें आपकी सभी एक्टिविटीज होंगी जो आपने ऐड की हुई हैं। तो आपको प्रीडिसेसर आपको सिलेक्ट करके दे देना है। तो साइट सर्वे मैंने इस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, अब इसकी प्रीडिसेसर आपकी प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग है। तो डबल क्लिक कर दीजिए यहां पे, ये आपकी रिलेशनशिप आ गई। देन उसके बाद नेक्स्ट पे यहां पे क्लिक कीजिए और इसका जो है आपका साइट सर्वे, ये आपकी जो है प्रीडिसेसर है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं पाइपलाइन रूट फाइनलाइजेशन पे, इसका जो आपका प्रीडिसेसर है वो आपका ये है अप्रूवल सर। ठीक है, तो सब ये आपकी जो है फिनिश टू स्टार्ट है। तो आप इसको एक बारी में सिलेक्ट करके भी दे सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो हम यहाँ पे एज अ प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों में से किसी एक को ही स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पाइपलाइन डिज़ाइन पे अगर हम देखें तो पाइपलाइन रूट हो जाएगा प्रीडिसेसर, देन डिज़ाइन रिव्यू का आपका आ जाएगा पाइपलाइन डिज़ाइन। ठीक है, और गौर से देखिए यहाँ पे इनमें रिलेशनशिप भी अपने आप आ रही है। फिर मटेरियल प्रोक्योरमेंट में देखें तो डिज़ाइन रिव्यू पहले जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो डिज़ाइन आपका रिव्यू हो गया। देन आगे चलेंगे इक्विपमेंट्स, तो उससे पहले आपका ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया। वेंडर इंस्पेक्शन से पहले आपका ये इक्विपमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नीचे आ जाइए मोबिलाइजेशन, तो मोबिलाइजेशन का प्रीडिसेसर आपका होगा वेंडर इंस्पेक्शन। ओके, देन आपका ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन, ये आपका मोबिलाइजेशन होगा। पाइप लेइंग से पहले जो आपका प्रीडिसेसर होगा वो ट्रेंचिंग एक्सकेवेशन होगा। देन वेल्डिंग एंड कोटिंग में आपका जो है पाइप लेइंग होगा। देन आपका वॉल्व इंस्टॉलेशन अगर देखें तो वेल्डिंग एंड कोटिंग हो जाएगा। देन बैक फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन, तो यहाँ वॉल्व का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। एंड पाइपलाइन, ये जो है पाइपलाइन मार्किंग एंड सिग्नेचर्स जो है इसका बैक फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन हो जाएगा। लास्ट में आपका बचता है यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग, तो इससे पहले क्या होगा पाइपलाइन मार्किंग एंड सिग्नेचर्स। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग। एंड ये इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन। और लास्ट में ये हमारी जो है एक्टिविटी यहाँ पे थी कमीशनिंग एंड स्टार्टअप, ये पता नहीं कैसे वो हो गया है, अब इसको हम दोबारा टाइप कर देंगे। तो इससे पहले जो रहेगी वो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्टिविटी थी आपकी कमीशनिंग एंड स्टार्टअप। ठीक है, सो इस तरीके से हमने कंप्लीट अपनी सभी एक्टिविटीज के अंदर यहां पे रिलेशनशिप दे दी। अब रिलेशनशिप देने के बाद आपको शेड्यूल करना है। ठीक है, उससे पहले अगर आप शेड्यूल कर दोगे तो आपकी ये जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो आपको प्राइमेवेरा नहीं दिखाएगा कि एक्चुअल में अब ये जो आपका शेड्यूल है, जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है कितने ड्यूरेशन का है। तो अब आप यहां पे शेड्यूल पे क्लिक कीजिए और जैसे ही मैं यहां पे शेड्यूल क्लिक कर रहा हूं तो आप देखिए यहां पे 158 ड्यूरेशन का ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है, यानी 3 दिसंबर से स्टार्ट होके 19 मई 2025 तक ये हमारा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस टाइम स्केल को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ईयर मंथ है, आप यहाँ पे वीक डे 2 करके इसको ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपका गैंट चार्ट पोर्शन भी आ गया। ठीक है, सो हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट कर लिया है। अब इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अब आपका ये रह गया है रिसोर्स को असाइन करना। पहले आप असाइन तो बाद में करोगे, पहले आप रिसोर्स को ऐड करोगे। तो हमारे पास लगभग कितने रिसोर्स हैं, ये लगभग जो 8 से 9 या 10 आपके रिसोर्सेज हैं, इनको हम पहले ऐड करेंगे और फिर अपनी इन जो है हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं इन पे ये रिसोर्स को असाइन करेंगे और फिर देखेंगे
कि टोटल जो है हमारा एज पर जो हमने शेड्यूल बनाया है, ठीक है, जो हमारा बेस लाइन हम इस प्रोजेक्ट की सेव करेंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्टिंग आ रही है वो कितनी आ रही है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो बाद में होगा, बट अभी हम यहाँ पे इनको असाइन करके देख सकते हैं कि कितनी हमारी कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जिसमें सबसे पहले है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, देन आपका सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्नीशियन, एक्सकेवेटर, वेल्डिंग मशीन, टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, पाइप्स एंड वॉल्व्स वगैरह। ठीक है, तो रेट्स तो यहाँ पे थोड़े से रैंडम दिए गए हैं, आप रेट्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको बना लेता हूँ प्राइमवेरा के अंदर। तो रिसोर्स में जाने के लिए यानी रिसोर्स को ऐड करने के लिए आपको जाना होगा रिसोर्स टैब में। तो रिसोर्स टैब में यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास रिसोर्स टैब खुलकर आ गई है। ठीक है, और ये पहले से हमारे रिसोर्सेज बने हुए हैं, तो चाहें तो आप इनको यहाँ से डिलीट कर दें, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और नहीं करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ से इन सभी को मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से डिलीट कर दूँ। ठीक है, इनसे मुझे मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, ओके, तो हमारे रिसोर्स सारे यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि अभी मुझे इसी प्रोजेक्ट के ऊपर रिसोर्सेज बनाने हैं। सैम्पल्स प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज मैंने मुझे नहीं लेने हैं। ठीक है, तो आप जब प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो अपने अकॉर्डिंगली आप रिसोर्सेज को ऐड करते हो। ठीक है, और असाइन करते हो। अगर एक टाइम पे आपके जैसे आप ऐसे भी बना सकते हो कि प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से भी रिसोर्सेज बना सकते हो और उनको असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये रिसोर्स, ओके, ये बार बार रिसोर्स विजार्ड खुलता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिसोर्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम डाल दिया, प्रोजेक्ट का नाम ही ले लेते हैं, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम था। और यहीं पे आपको कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आपकी जो करेंसी है वो रिसोर्सेज पे जो आप लगा रहे हो वो कौन सी है, तो यहाँ पे हमारी रुपीज़ ही है, और नहीं होगी तो आपको चेंज करनी होगी। डिटेल्स पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है। देखिए, आपने प्रोजेक्ट के हिसाब से तो कैलेंडर बना दिया, बट यहाँ पे रिसोर्स का भी आपका कैलेंडर अगर डिफरेंट है तब आप उसको असाइन करेंगे। अदरवाइज आपको कैलेंडर जो आपने बनाया है वो आपको यहाँ से लेना होगा। तो हमने यहाँ पे 7 इंटू आई थिंक 8 वाला ये लिया था। ठीक है, तो ये हमने यहीं पे असाइन कर दिया है। अब होगा क्या कि आपको जो भी आपने यहाँ पे रिसोर्स ऐड किए हैं वो इस जो है आपका सेम कैलेंडर फॉलो करेगा जो आपने एक्टिविटीज़ के लिए किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐड किया मैंने। तो पहला आपका रिसोर्स है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर। दूसरा आपका था यहाँ पे, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे है सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियर था। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ और ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ और फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे सभी रिसोर्सेज को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिविल इंजीनियर, फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियर था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इतना तो मुझे एक बारी में याद है, मैकेनिकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके बाद क्या था एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जहाँ तक हो गया दिल आपका टेक्नीशियन है एंड एक्सकेवेटर है, वेल्डिंग मशीन है, टेस्टिंग इक्विपमेंट है एंड मटेरियल्स है जिसमें पाइप्स, वॉल्व्स एटसेट्रा एटसेट्रा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट एक दो और ऐड कर लेते हैं और इसको भी इसका लेवल कर देते हैं बराबर। ठीक है, तो टेक्नीशियन के बाद आपका था यहाँ पे एक्सकेवेटर था, आई थिंक, यस, एक्सकेवेटर था, एक्सकेवेटर। ठीक है, और यहाँ पे एक्सकेवेटर के बाद आपका था वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन। देन आपका यहाँ पे था
टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। एंड देन लास्ट में आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप डाल दीजिए मटेरियल्स, मटेरियल्स करके लिख लीजिए एंड ब्रैकेट में डाल दीजिए यहाँ पे वॉल्व्स, कॉमा पाइप्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपके हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको चेक करनी है कि मैंने सभी रिसोर्सेज जो है एज ए लेबर कैटेगरी में डाल दिए हैं, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। टाइप भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था लेबर लेबर लेबर, ये आपकी नॉन लेबर है और आखिरी वाली आपकी मटेरियल है, तो वही आपको करना है, ध्यान रहे, ठीक है। तो आपका यहाँ तक ये जो है इससे पहले पहले लेबर रहेगा और ये जो है आपका रिसोर्स टाइप ये आपको यहाँ से चेंज करना होगा। ये आपका एक्सकेवेटर है तो ये नॉन लेबर में आएगा और जैसे ही आएगा तो इसका देखिए सिंबल जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका नॉन लेबर में रहेगा और ये भी आपका नॉन लेबर में रहेगा और लास्ट वाला आपका मटेरियल में रहेगा, ठीक है। तो मटेरियल में हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने जो सभी रिसोर्सेज की जो लिस्ट थी एज पर योर प्रोजेक्ट वो हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है, ऐड कर दी। अब इनके जो रेट्स थे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसका रेट मैंने आपको बताया था, वो है यहाँ पे आपका 3,000 रुपये पर डे, ओके, 3,000 रुपये पर डे। तो आप यहाँ पे इनका रेट दे दीजिए 3,000 रुपये पर डे, तो डी लिख दीजिए, 3,000 रुपये पर डे आपका यहाँ पे रेट आ जाएगा, ठीक है। देन सिविल इंजीनियर का जो आ रहा है, सो प्रोजेक्ट मैनेजर के तो रेट हमने यहाँ पे डाल दिए 3,000 रुपये पर डे और सिविल इंजीनियर के जो रेट हैं वो हैं आपके 2,000 रुपये पर डे। तो याद रहे कि जब आप रेट आप डाल रहे हैं तो जो भी आप रिसोर्स को सिलेक्ट कर रहे हो उसके बाद डायरेक्टली रेट मत डालना, क्योंकि आपका जहाँ पे आप जिस भी रिसोर्स को क्लिक करते हैं वही पोर्शन एक्टिव होता है। आपको रेट डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करना ही होगा। तो ये है आपके 2,000 रुपये पर डे, ओके। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर के जो रेट थे, एक बार रेट्स को देख लेते हैं, वो है आपके 2,500, फिर इलेक्ट्रिकल के हैं 2,200 और टेक्नीशियन के आपके 1,500। तो ये भी रेट हम डाल देते हैं। तो यहाँ तक मैकेनिकल इंजीनियर के थे आपके 2,500, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप ले लीजिए 2,500, नॉट 3,500, इट्स 2,500, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसके हैं आपके 2,200, तो 2,200 रुपये पर डे, ओके। देन आपका टेक्नीशियन, तो जैसे आपने टेक्नीशियन पे क्लिक किया उसके बाद 1,500 रुपये पर डे, ठीक है, 1,500 रुपये पर डे। उसके बाद एक्सकेवेटर ले लीजिए, एक्सकेवेटर के थे 6,000 रुपये पर डे, तो 6,000 रुपये पर डे। वेल्डिंग मशीन के जो रेट्स हैं एक बार यहाँ से ऑनवर्ड्स देख लेते हैं, 4,500, फिर आपके 5,000 और लास्ट में मटेरियल्स में हैं आपके 18 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। वेल्डिंग मशीन के आपके 4,500 रुपये पर डे है और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के 5,000 रुपये पर डे है और लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये आपका मटेरियल, ये है आपका 18 लाख रुपए, ठीक है, 1,800, 18,000, 1 लाख और ये 18 लाख रुपए। तो हमने सभी जो हमारे रिसोर्सेज थे, जो हमारे प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज थे, यानी ये प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्नीशियन, एक्सकेवेटर, सभी के हमने यहाँ पे रिसोर्स के रेट्स भी यहाँ पे दे दिए। अब इसमें लास्ट में बच क्या रहा है? लास्ट में बच रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ अब रिसोर्स को असाइन कैसे करना है, ठीक है। तो आप इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कि हर एक एक्टिविटी के सामने मैंने यहाँ पे रिसोर्स का असाइनमेंट भी दिया हुआ है। तो इन्हीं रिसोर्स को आपको असाइन करना है आपके एक्टिविटीज पर। तो जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी आपकी प्रोजेक्ट की किक ऑफ मीटिंग है, इस पे आपका R101। अब R101 कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर है। इसी तरीके से साइट सर्वे, तो साइट सर्वे में प्रोजेक्ट मैनेजर और R102 आपका सिविल इंजीनियर है। अप्रूवल एंड परमिट्स में भी ये दोनों ही हैं, ठीक है। और पाइपलाइन का जो रूट का जो फाइनलाइजेशन होगा उसमें आपका
102 है यानी सिविल इंजीनियर है। तो इन 4 को पहले असाइन कर लेते हैं। तो यहां से आप एक्टिविटीज टैब पे चलेंगे और जैसे ही आप एक्टिविटीज टैब में यहां पर आते हैं तो अब आप यहां देखिए कि आपकी वो सारी एक्टिविटीज हैं जिन पर आपको रिसोर्स को असाइन करना है। तो हर एक एक्टिविटीज को इंडिविजुअल आप पिक कीजिए और फिर रिसोर्स का असाइनमेंट दीजिए। तो जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट की किक ऑफ मीटिंग, इस पे था आपका प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन था, ठीक है, और साइट सर्वे पे प्रोजेक्ट मैनेजर और सिविल इंजीनियर, इसी तरीके से अप्रूवल एंड परमिट पे आपका सिविल इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। देन आपको यहाँ पे नीचे यानी ये जो कहलाती है एक्टिविटी डिटेल्स टैब कहलाती है, यहाँ पे आपको रिसोर्स टैब पे आपको आना है यहाँ पे और ऐड रिसोर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर आपने असाइन किया, डबल क्लिक से आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइट सर्वे पे कौन था, साइट सर्वे पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर है और सिविल इंजीनियर भी है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है वो आपकी अप्रूवल एंड परमिट है। तो इस पे कौन कौन से रिसोर्सेज आपके ऐड होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सिविल इंजीनियर। तो यहां पे दोनों हमने रिसोर्स यहां पे ऐड कर दिए। अच्छा, अब यहां पे ये भी चेक कर लीजिए कि ये रिसोर्सेज हम यहां पे ऐड कर रहे हैं तो क्या फिर प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए आप कॉलम्स में जाइए और यहां से ये जो आप जो देख रहे हैं अवेलेबल ऑप्शन एंड सिलेक्टेड ऑप्शंस, याद रखिएगा अवेलेबल ऑप्शंस का मतलब यह है कि जो भी आपको चाहिए अपने प्रोजेक्ट में जो डेटा चाहिए वो आपका यहां मिलेगा, और सिलेक्टेड ऑप्शंस का मतलब यह होता है कि जो आपको अपने लेआउट पे रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो कॉस्ट पे मैंने यहां पे क्लिक किया और यहां से इसमें आपको बहुत सारी टाइप की कॉस्ट मिल जाएंगी। मुझे जो चाहिए वो चाहिए बजटेड टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहां पे इसको मैंने लिया, लास्ट में इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को असाइनमेंट दे रहे हैं यहां पे एक्टिविटीज पे, तो आपको यहां पे बजट की ये प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग भी यहां पे आ रही है, ठीक है। और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की किक ऑफ मीटिंग के लिए ड्यूरेशन दिया गया 2 दिन और दोनों दिन यहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर यहां पे असाइंड है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर असाइंड है। तो आप यहां पे देख सकते हैं जब उसका 1 दिन का रेट हमने 3,000 रुपए पर डे डाला था तो 2 दिन का कितना होता है, 6,000 रुपए होता है। तो यहां से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम पाइपलाइन रूट फाइनलाइजेशन पे थे तो एक बार देख लेते हैं। पाइपलाइन रूट फाइनलाइजेशन पे 102 जो आपका सिविल इंजीनियर है और डिज़ाइन पे आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, एंड यहाँ पे आपका डिज़ाइन रिव्यू पे प्रोजेक्ट मैनेजर एंड मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है। तो चलिए इसको असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और पाइपलाइन रूट फाइनलाइजेशन पे कौन था, वो आपका सिविल इंजीनियर। पाइपलाइन डिज़ाइन पे आपका मैकेनिकल इंजीनियर था और डिज़ाइन रिव्यू पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर एंड मैकेनिकल इंजीनियर था। तो ये तीनों हमने यहाँ पे ऐड किए और जैसे ही ऐड किया तो अब आप यहाँ पे ऊपर देखिए बजट की टोटल कॉस्टिंग भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे आगे के रिसोर्स हमें असाइन करने यानी प्रोक्योरमेंट पे और इन पे। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है, और यहाँ से ऑनवर्ड्स चेक करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे क्या है। सो मटेरियल प्रोक्योरमेंट पे आपका 301 जो R301 ये है आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट पे, यानी ये R301 ये है आपका मटेरियल। और उसके बाद इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट पे ये सेम रिसोर्स है 301, ठीक है। देन उसके बाद आप वेंडर इंस्पेक्शन पे जाइए यहाँ पे, तो वेंडर इंस्पेक्शन पे R105 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेक्नीशियन है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ये नहीं होना चाहिए वेंडर इंस्पेक्शन पे, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, तो मोबिलाइजेशन पे नेक्स्ट है आपका 105। तो साइट मोबिलाइजेशन पे आपका टेक्नीशियन, ये भी गलत है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो वेंडर इंस्पेक्शन एंड मोबिलाइजेशन पे ये दोनों ही रिसोर्सेज यहाँ पे इसके गलत हैं, यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग यहाँ पे गलत हो गई होगी, ठीक है।
तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं और देन उसके बाद आगे के देखते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल प्रोक्योरमेंट पे आपने यहाँ लगा दिया ये, देन इक्विपमेंट पे आपका ये मटेरियल वाला है। वेंडर इंस्पेक्शन पे मैं यहाँ पे अभी 0 छोड़ देता हूँ, मोबिलाइजेशन को भी मैं यहाँ पे 0 छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप देखिएगा कि कहाँ पे आपको कौन सा असाइन करना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक्सकेवेटर तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन पे ये आपका सिविल इंजीनियर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर भी मैंने ले लिया। देन पाइप लेइंग, तो पाइप जब आप लेइंग करेंगे तो यहाँ पे एक तो सिविल इंजीनियर होना चाहिए, उसके बाद मैकेनिकल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपका एक्सकेवेटर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सकेवेटर भी यहाँ पे असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों को असाइन कर दिया और एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पाइप लेइंग, यस 102 दैट मीन सिविल इंजीनियर, 103 मैकेनिकल इंजीनियर एंड 201 ये आपका एक्सकेवेटर है। ठीक है, अब आगे के लिए चलते हैं, तो आगे चलते हैं, जैसे वेल्डिंग एंड कोटिंग पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वेल्डिंग एंड कोटिंग। तो वेल्डिंग एंड कोटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर, एंड आपका जो है वो होगा आपका वेल्डिंग मशीन। नेक्स्ट है आपका वाल्व का इंस्टॉलेशन। तो वाल्व इंस्टॉलेशन पे मैकेनिकल इंजीनियर आएगा आपका, और साथ ही साथ आपका टेक्नीशियन आएगा। ठीक है, टेक्नीशियन। बैकफिलिंग एंड कॉम्पैक्शन ये कौन करेगा? बैकफिलिंग तो यहां पे सिविल इंजीनियर रहेगा और एक्सकेवेटर रहेगा। ठीक है, देन आपका बैकफिलिंग एंड कॉम्पैक्शन हो गया। उसके बाद पाइपलाइन मार्किंग एंड सिग्नेचर्स ये कौन करेगा? ये आपका टेक्नीशियन करेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट आपका रह जाता है हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग। तो इसके लिए कौन सा रिसोर्स असाइन है? यहाँ पे 2 होंगे, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा यहाँ पे, और साथ ही साथ टेस्टिंग इक्विपमेंट, क्योंकि जिससे आप करोगे वो भी तो आपको यहाँ पे लेना होगा। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन की बात हम करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, और साथ साथ आपका यहाँ पे जो है आपका टेस्टिंग यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा और साथ साथ आपका टेक्नीशियन होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन ये कौन करेगा आपका? ये भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड टेक्नीशियन आप लेंगे। लास्ट में आपका है कमीशनिंग एंड स्टार्टअप, तो इस पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर और आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, तो चलिए प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यहाँ पे अब फाइनली एज पर आवर प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे सभी रिसोर्सेज को असाइन कर दिया है एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, तो वहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शीट है इस प्रोजेक्ट को जो बनाया एज अ सैम्पल प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए, तो ये मैं आपको कोर्स में शेयर कर दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएँ। अब आगे काम करते हैं। तो यहाँ तक का तो काम आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए कि आपकी जो बजट जो आया है, यानी इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ तक आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग आ गई। अब जो इसमें लास्ट पार्ट आता है, यानी जो आपका ओरिजिनल जो शेड्यूल है आपका, जिसे हम बेस लाइन शेड्यूल बोलेंगे, जिससे फर्दर जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन के लिए आपको बेस लाइन बनाना ज़रूरी है। तो बेस लाइन भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा, और आपको पहले प्रोजेक्ट के लिए बेस लाइन को मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे सिंपली ऐड कीजिए, और यहाँ पे मैसेज आ रहा है सेव अ कॉपी ऑफ द करंट प्रोजेक्ट एज अ न्यू बेस लाइन, मेंटेन अ बेस लाइन। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे क्लोज कीजिए। देन दोबारा इसी पे जाइए, अब यहाँ पे असाइन करिए। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑयल एंड गैस है, और प्रोजेक्ट की बेसलाइन जो आपने यहाँ पे बनाई है उसको आप यहाँ से असाइन करेंगे। ठीक है, अब आपके प्रोजेक्ट पे ये बेसलाइन आपकी असाइन हो चुकी है। तो यानी अब जब भी आप फ्यूचर में कंपेयर करेंगे, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा,
तो अब आपका जो ओरिजिनल जो डेटा है, यानी ओरिजिनल जो चाहे वो आपकी बजट की, जो आपकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है, साथ ही साथ आपकी स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट, ये आप बेसलाइन से आप कंपेयर कर पाओगे। तो ये था इस कंप्लीट वीडियो का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको एक ऑयल एंड गैस का कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पे समझाया है कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग PTS CAD Expert। थैंक यू।